हाँ सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है यहाँ पे बचपन में? आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ की बैठक थी जनपद मऊ की जी। और श्रम प्रकोष्ठ की बैठक में हमारे प्रदेश के, मंडल के, जिले के, विधानसभा के नेता उपस्थित रहे। इसके साथ साथ लगभग 14-15 लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्यता भी ग्रहण किया है जी। संगठन के माध्यम से जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं को सुनने का भी काम ऐसा निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र तक जाइए। जो मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो छोटी छोटी समस्याओं से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों की समस्या का समाधान हो, जिस भी अधिकारी से बात करना हो और जिस तरह से बात करना हो उस तरह से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्रम प्रकोष्ठ का उद्देश्य ही यही है कि जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं का जेन्युइन निदान करना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्रम प्रकोष्ठ का। सर एक मिनट, जो जनता है कहीं ना कहीं आज के दौर में अधिकारियों सुनते नहीं उनकी बात को और वो दर बदर भटकने के लिए मजबूर रहते हैं। आपकी बात 100% सत्य भी है। कुछ अधिकारी इतने मनबड़ हो गए हैं कि वो सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग फाइंड आउट भी हो रहे हैं, जानकारी में आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो यह आपका कथन सत्य है, इसका मैं समर्थन भी कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जनपद के जो बड़े अधिकारी हैं, हम यूँ कह सकते हैं जिलाधिकारी हैं, उनको ऐसे लोगों का चिन्हांकन करना चाहिए जो लोग जनता की समस्याओं को इग्नोर करने का काम करते हैं और जनता से अभद्र भाषाओं में बात करते हैं। सर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बाहर दवाई लिखते हैं और कहते हैं कि आप मेडिकल पर चले जाइए, वहाँ से लेकर आइए। देखिए, जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका मेडिकल स्टोर से बाकायदे परसेंटेज बधा होता है। हाँ, वही। जबकि सरकार की मंशा है कि मैक्सिमम दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध हो जाए ताकि गरीब को दवाई का पैसा न देना पड़े, उसको इलाज का पैसा न देना पड़े। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो यह कहीं न कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अपने कमीशन बेस पर काम करते हैं और सरकारी दवाई को मेडिकल स्टोर पर सप्लाई दे करके बाकायदे उसका मोटा कमीशन देने का भी काम करते हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल की गई है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालय पर जनता को कहीं ना कहीं एक बार फिर से अटूट विश्वास हुआ है, क्योंकि न्यायालय जो है, न्यायालय हमेशा जनता के हितों की रक्षा करती है। संविधान से देश चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर है जो माननीय विधायक जी के पक्ष में जो एक निर्णय न्यायालय ने सुनाने का काम किया है, इससे जनता में एक अटूट विश्वास भी न्यायालय के प्रति फिर से उत्पन्न हुआ है। आप कह रहे थे संविधान को लागू करने के लिए शिक्षा में, क्या कैसे लागू किया जाएगा? जब जनता आवाज़ बुलंद करेगी, हमारे जो युवा साथी हैं जब वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और जब इसकी डिमांड करेंगे, सदन के पटल पर इसकी बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जब सांसद और विधायक एकदम शून्य हो गए हैं, वो संविधान को प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो जनता ने आवाज़ उठाएगी। जनता आवाज़ उठाएगी और जनता की जब बुलंद आवाज़ होगी और हम जैसे लोग जब बड़े बड़े मंचों से, मीडिया के माध्यम से हर जगह से बात रखेंगे, तब तो सरकार सुनेगी। आप अभी कह रहे थे कि 60 सड़कों का निर्माण के लिए कर रहे थे, लेकिन कोपागंज से कसारा मार्ग जो है बहुत बुरी तरह से बदहाल है, क्या कहेंगे उसमें? लड़ाई लड़ रहे हैं दो लोग आपस में जी। सांसद मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, पहले लड़के वो खाली हो जाए तब उस पर ध्यान देंगे। जी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पहले वो आपस में मारपीट कर लें, उठापटक कर लें, और जब उस लड़ाई झगड़े से खाली होंगे तब फिर उस सड़क पर ध्यान वो देंगे। ठीक है।